हेलो एवरीवन, मैं विजेता कार्बन कंपाउंड्स के सेकंड लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब कार्बन के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज, उसके एलोट्रॉप्स। इस लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे उसके कंपाउंड्स के बारे में। पहले कंपाउंड्स के बारे में जान लेते हैं। कंपाउंड्स जनरली दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें मेनली कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड लैक ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत कम पाए जाते हैं, किसी किसी एक्सेप्शनल केस में पाए जाते हैं, वरना मतलब और किसी में पाए नहीं जाते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए ही जाएंगे, मतलब एकदम नेसेसरी कंडीशन है ये कि पाए जाएंगे। वहीं यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन्स एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे हम लोग ये ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है, शुगर है, ग्लूकोज है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग के बारे में। बॉन्डिंग तीन टाइप का होते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग। तो सबसे पहले आयोनिक बॉन्डिंग, इट फॉर्म्स बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अभी कंपाउंड देख लीजिए आप, NaCl ले लीजिए, इसमें होता है Na प्लस Cl माइनस। ये जनरल एग्जाम्पल है। इसमें Na प्लस ये एक आयन है कैटायन, Cl माइनस ये एक एनायन, ये दोनों आयन है। तो जब जुड़ेंगे और कंपाउंड बनाएंगे तो इनको बोला जाएगा आयोनिक कंपाउंड। कंपाउंड। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग इट फॉर्म्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग H2O ही ले लें एग्जाम्पल के तौर पे। ओ, इसका आउटर मॉस्ट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 6। ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे सब। अभी तक तो याद रख लीजिए कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए शेयरिंग होगा, शेयरिंग हो गया तो ये हो गया 3 एटम सेट हो गए और कंपाउंड बन गया H2O। इसमें जो ये बॉन्ड्स बने हैं, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएंगे। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से ही बनता है हमेशा। मेटालिक बॉन्डिंग, इट फॉर्म जनरली इन मेटल्स। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेटालिक बॉन्डिंग मतलब मेटल्स में ही होंगे, तो ये जनरली मेटल्स में ही पाए जाते हैं, ये कंपाउंड्स में नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग को जनरली सब इस मतलब चैप्टर में हम लोगों को केवल कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में ही पढ़ना है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ जान लें। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाया, जो हम लोगों ने
पिछले लेक्चर में पढ़ा है। द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स। जैसे पिछले स्लाइड में ये हो गया आपका, ये जो H है यहाँ पे, जो O है, जो यहाँ पे H है, इनको कोवेलेंट एटम्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग के द्वारा बनते हैं। ठीक है। अब ये एक टॉपिक था जो पिछले लेक्चर में मैंने मतलब छोड़ दिया था, शायद भूल गया था। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग एक बार देख लीजिए। कार्बन एक टेट्रावैलेंट होता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंसी कहलाती है। तो एक टेट्रावैलेंट एटम है ये। इट डजंट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था केवल कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। क्यों? अब इसका रीजन है यहाँ पे। वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि ये परमिशन ही नहीं होती है। केवल 3 इलेक्ट्रॉन लूज और गेन की परमिशन होती है केमिस्ट्री में। एक्सेप्शनल हैं बहुत, लेकिन अभी तक तो नहीं पढ़ना है हम लोगों को। तो वही है, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड वुड रिक्वायर large amount of energy to remove 4 electrons. So carbon can form bond by sharing of its electrons with the electrons of other carbon atoms or with other elements attain noble gas configuration. मतलब कार्बन नोबेल गैस कन्फिग्रेशन पाने के लिए किसी न किसी से शेयरिंग करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स का। या तो इससे ये हो गया H, इसके साथ शेयरिंग कर रहा है H, H यहाँ पे शेयरिंग शेयरिंग। देखिए आउटर मोस्ट शेल में 8 एटम से हो जाते, आप 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाते हैं तो वो एलिमेंट नोबेल गैस कन्फिग्रेशन को मतलब प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 8 हो गए। तो कार्बन यहाँ पे स्टेबल हो गया, तो ये कंपाउंड बन जाता है CH4। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल्स भी होंगे। हाँ देखिए, केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो जाए तो ये स्टेबल हो जाते हैं, मतलब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर जाते हैं। तो देखिए इसीलिए कभी आपने पढ़ा होगा कि हाँ, H के फॉर्म में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है, H2 के फॉर्म में क्यों पाया जाता है? क्योंकि H के फॉर्म में इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए H2 के फॉर्म में पाया जाता है, तो H एक और एटम आ जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा ऐसे। दोनों शेयर कर लेंगे तो ये H2 बन जाता है। वहीं पे यहाँ पे दिखाया गया है HH सिंगल बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स। देखिए ये H है, ये हाइड्रोजन अपना शेयर किया 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टेबल हो गया, ये बन गया H2। वैसे ही अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन में बताया था मैंने कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसमें भी 6 हैं, इसमें 6 सब होते हैं। यहाँ पे 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, तो ये बन जाता है O2। वैसे ही N भी इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये भी अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3। तो ये और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे शेयर किया है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे अपना ये 3 किया है, अपना ये 3 किया है। देखिए इसका काउंट कीजिए पूरा, 1 2, ये 3 2 3 5, 5 3 8। वैसे ही इसका भी 8 हो जाएगा, तो ये बन जाता है N
अब वाटर मॉलिक्यूल्स हैज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे H2 का देख लीजिए, ये O हो गया 6, हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, इसका इलेक्ट्रॉन सब शेयर कर रहे हैं। तो देखिए हाइड्रोजन में 2 हो गया, तो यहाँ पे ये स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 हो गया तो ये स्टेबल हो जाएगा। बट ये यहाँ पे ऑक्सीजन का देखिए 2, 2 4, ये 2 6 और ये 2 8, तो ये भी स्टेबल हो गया, तो ये H2O बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर बेंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे देखिए ऊपर भी एक लोन पेयर है, नीचे भी एक लोन पेयर है, तो ये कुछ ऐसा होता है। एच यहाँ पे होगा, कोई ऐसे लोन पेयर होता है, तो ये बाद में हम लोग पढ़ना है 11th क्लास में शायद। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कंपाउंड्स के। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब हाँ, मैंने ये नहीं बताया था, ये जान लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग्स, तो आयोनिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, उसका आता है कोवेलेंट, उसका आता है मेटालिक, उसके बाद और भी जैसे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, वो भी नहीं पढ़ना, रहने दीजिए आप। ये 3 बॉन्डिंग में आप जान लीजिए कि ये आयोनिक का सबसे स्ट्रांग होता है बॉन्ड, क्योंकि ये लूज और गेन से बनता है, और कोवेलेंट का उससे वीक होता है, क्योंकि ये केवल शेयर से बनता है, शेयरिंग से। अब ये जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये पिछले लेक्चर में मैं बताया था। इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, नो लॉन्गर चार्ज पार्टिकल्स आर फाउंड, मतलब सब शेयर हो जाते हैं। जैसे CO2 में देख लीजिए, सी के नहीं, ये नहीं, सी में ऐसे होंगे, CO2 ऐसे ऐसे, क्योंकि ऑक्सीजन दो, हमेशा याद रखिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए। ये ये, ये हो गया। देखिए अब इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगा, मतलब कैसे कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना। करंट के बारे में हम लोग क्या पढ़ा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज करंट, राइट। तो यही है कारण कि कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब हॉस्टिलिटी ऑफ कार्बन, हाँ ये पिछले लेक्चर में मैंने कुछ बताया था इसके बारे में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 2, एक कहता है कैटेनेशन, जो लार्ज चेन फॉर्म कर लेता है, और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो कार्बन कैन बॉन्ड 4 कार्बन एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो सबके साथ ज्वाइन हो जाता है, जैसे ये H से भी ज्वाइन हो जाएगा, और O से भी, CO2 अभी हमने देखा था, और बहुत सारे हैं, सल्फर CH2 होता है, इससे भी ज्वाइन हो जाता है, ऐसे CS। तो ये हो गया इसके प्रॉपर्टीज। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ओके, थैंक यू।